तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए, आप सबको पता है कल का दिन मैक्सिमम बिजनेस चैनल्स के न्यूज़ में या नॉर्मल न्यूज़ भी अगर आप में से कोई देखता होगा तो आपने देखा होगा कि ट्रंप और पुतिन का जो पर्टिकुलर मीटिंग होने वाला है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी गई थी। लेकिन एक्चुअली ये मीटिंग कल देर रात ख़त्म होने के बाद या अर्ली मॉर्निंग ख़त्म होने के बाद इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मीटिंग का अगर आप आउटकम देखोगे तो मेरे हिसाब से कुछ भी खास आउटकम मीटिंग का निकल कर नहीं आया। लेकिन 13 बड़ी बातें इस मीटिंग से क्लियर कट बाहर आ चुकी है और उन 13 में से भी मुश्किल से 3 या 4 ही ऐसे टॉपिक पर बात होगी जिसको हम थोड़ा बहुत सीरियसली उस पर पढ़ के उसके ऊपर स्टडी करने का हम अपना एक व्यू रख सकते हैं। बिकॉज बातें की बातें एकदम बकवास बातें मुझे तो एटलीस्ट नज़र आ रही है। इन शॉर्ट, मार्केट का ओवरऑल जो कंडीशन चल रहा है वैसा ही मार्केट चलता रहेगा। बिकॉज इस मीटिंग से कोई खास आउटकम आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस मीटिंग में एक दो पॉइंट पे ऐसी भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे ट्रम्प की बोलती पुतिन के सामने पूरी तरीके से बंद होते हुए आपको देखने को मिले। और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से सारे रिपोर्ट्स आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो हो सके तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपको पता होगा अलास्का में दोस्तों इनका मीटिंग होना था, पुतिन और ट्रम्प का जो समिट या मीटिंग जो भी आप बोल सकते हो। और वहाँ पर उनका मीटिंग हुआ भी जहाँ पर अमेरिका का मिलिट्री का बेस आपको देखने को मिलेगा अलास्का में। वहाँ पे पुतिन एंड ट्रम्प का मीटिंग हुआ था। ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिली। अब सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो बोला जा रहा था कल के दिन कि यहाँ पर ट्रम्प फिर से सीज फायर करवा देंगे इसमें रशिया और यूक्रेन के बीच। लेकिन आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली, द मीटिंग बिगन वार्मली बट एंडेड विदाउट एनी एग्रीमेंट। ये बात एकदम क्लियर है कि कोई भी एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ नहीं है। हाउ टू स्टॉप द रशिया यूक्रेन वॉर, मतलब रशिया यूक्रेन का वॉर अब कितने साल हो गए लेकिन अब इसके ऊपर कोई भी एग्रीमेंट मीटिंग में भी हुआ नहीं है। तो आप बोल सकते हो क्लियरली ट्रम्प का कुछ भी वहाँ पर पुतिन के सामने चला नहीं है। और इस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डेटा निकल कर आया है, वो भी अभी मैं वीडियो के एंड में आपको पर्टिकुलरली बताने वाला हूँ। उसके अलावा इन्होंने टोटल 3 घंटे तक बात की। आप सोचिए 3 घंटे तक बात की, अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात की, लेकिन मैक्सिमम बातें यहाँ पर कोई भी सही तरीके से निकल कर नहीं आई। ये तो पहला पॉइंट था। अगर मैं बात करूँ इनके मीटिंग के बाद के कुछ कमेंट्स की तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हो, ट्रम्प सेड द मीटिंग वेंट वेल एंड दे एग्रीड ऑन मेनी पॉइंट बट नॉट ऑन एवरीथिंग। अब ये पर्टिकुलर जो कमेंट है ना वो दोगला कमेंट नजर आ रहा है। मतलब क्या, ये एक तरफ से ये भी बोल रहे हैं ट्रम्प कि हम बहुत सारे पॉइंट्स पर एग्री भी हो गए लेकिन हर पॉइंट पे एग्री नहीं हुए। तो इसका मतलब आप मान के चलो मीटिंग में कुछ खास हुआ ही नहीं है। बिकॉज इसका कोई लॉजिक इस कमेंट्री का समझ में आता ही नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी बोली है, ही बिलीव देयर इज स्टिल अ गुड चांस टू रीच अ डील इन द फ्यूचर। भविष्य में कहीं ना कहीं डील के ऊपर जो भी चीज़ें होगी, जो बातचीत होगी, वो फ्यूचर में होने का पॉसिबिलिटी है। मतलब कल के दिन इतना टाइम वेस्ट करके, इतना टाइम एक दूसरे से बात करके बहुत सारी चीज़ें जो फाइनल हो सकती थी उसमें से कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। इसलिए फ्यूचर में फिर से कहीं ना कहीं ट्रेड टॉक या जो भी टॉक इनको करनी है उसके मुताबिक आने वाले समय में शायद से कोई डील्स होती हुई हमको नजर आए। वो डील कोई भी हो सकती है, ट्रेड डील भी हो सकती है या नॉर्मल बातचीत भी हो सकती है। ये बात भी हमको देखने को मिल रही है। मतलब सेकंड पॉइंट से भी समझ में आ रहा है कोई खास मीटिंग में हुआ नहीं है। तीसरा पॉइंट, हु अटेंडेड विद देम। अब उनके साथ ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ 2 बड़े प्लेयर्स नहीं होते किसी भी कंट्री के, उनके अंडर या उनके साथ के बहुत सारे बड़े बड़े पदों में जो लोग होते हैं वो भी उनके साथ आते हैं। तो ट्रम्प वॉज जॉइंड बाय हिज फॉरेन मिनिस्टर। ट्रम्प अपने फॉरेन मिनिस्टर के साथ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ वहाँ पर आए थे जिनका नाम है मार्को रूबियो और स्टीव डब्ल्यू करके। इनके साथ ट्रम्प आए थे। और पुतिन की अगर हम बात करें, पुतिन फॉरेन मिनिस्ट्री के उनके जो सर्गे लेवरोव हुए, आपने उनका नाम सुना होगा न्यूज़ में, वो उनके साथ आए थे। और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है रशिया के यूरी यू करके, वो उनके साथ आए थे। तो ट्रम्प और पुतिन दोनों अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव के साथ लेकर आए थे। मीटिंग उन्होंने वहाँ पर की थी। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली है। पुतिन का वेलकम काफ़ी ग्रैंड स्टाइल से किया गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमको देखने को मिली। तो ये तीसरा पॉइंट है। इसमें भी आप देख सकते हो कोई बहुत डेंजरस या बहुत आउटस्टैंडिंग बात मीटिंग में हुई है ऐसा कुछ आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। चौथा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, पुतिन प्रेस यूएस रशिया रिलेशन। ये पर्टिकुलर चीज़ आपको देखने को मिल रही है। पुतिन स्पोक अबाउट द हिस्टोरिक टाइज बिटवीन रशिया एंड द यूएस
एंड द फॉर्मर सोवियत यूनियन। ही रिकॉल्ड देयर जॉइंट मिशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर टू में उनका जो जॉइंट मिशन था उसके ऊपर वहाँ पर उन्होंने कुछ बात की। ही सेड अमेरिका एंड रशिया शेयर सिमिलर वैल्यूज। तो करंट ग्लोबल सिनेरियो से अगर आप इस चीज़ को कनेक्ट करोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोई भी महत्व आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये जो चौथा पॉइंट है उसका भी कोई भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आज के टाइम पे हमारी दुनिया पे बिल्कुल गिरने वाला नहीं है। मतलब एक और पॉइंट आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसका एक पर्टिकुलर बोल सकते हो मीनिंगलेस आपको देखने को नजर आएगा मीटिंग के हिसाब से। अब देखिए यूक्रेन वॉर के ऊपर कुछ बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। पुतिन नोटेड दैट ट्रम्प ऑफ्टन सेज इफ ही हैड वॉन 2020 इलेक्शन द यूक्रेन वॉर वुड नॉट हैव हैपन एंड पुतिन एग्री। मतलब पुतिन ने बस इतना ही एग्री किया है कि अगर 2020 वाला इलेक्शन में जोए बाइडन की जगह ये ट्रंप अगर जीत के आते, हो सकता है हमारा वॉर यूक्रेन के साथ होता नहीं। बस इस बात पे वो एग्री हुए, उन्होंने 100% एकदम मान ही लिया आपका बात, ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने एकदम क्लियरली बोला भी है, हाउएवर देयर इज नो एविडेंस दैट रशिया वुड हैव एक्टेड डिफरेंटली इफ जो बाइडन हैड नॉट बिकम प्रेसिडेंट। मतलब ऐसा नहीं किधर लिखा है या ऐसा किधर उन्होंने बोला नहीं है कि अगर जो बाइडन जीत के नहीं आते उनके जगह ट्रंप आते हैं तो रशिया मतलब अटैक करता ही नहीं है, दोनों के बीच में कुछ होता ही नहीं। तो ऐसा भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। बस एक मीटिंग के दरमियान हाँ में हाँ मिलाने वाली जो बात होती है उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। तो इस वाले चीज़ का भी इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट के ऊपर कुछ खास आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब एक और मीनिंगलेस पॉइंट आपको इनके दो दिग्गजों के मीटिंग में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप्स फॉर ट्रम्प, अगले कुछ कदम ट्रम्प के लिए। अब देखिए, ट्रम्प होप पुतिन वुड एग्री टू सीज फायर और एटलीस्ट प्रॉमिस टू डिस्कस इट बट दैट डिड नॉट हैपन। जो मैंने आपको बोला था ना कि पुतिन के सामने ट्रम्प की बोलती बंद हुई है। ट्रम्प कहीं ना कहीं मान के चल रहे थे वो बोलेंगे पुतिन को कि सीज फायर के लिए एग्री हो जाए वगैरह वगैरह, और वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पुतिन ने बिल्कुल भी कोई भी प्रॉमिस यहाँ पर किया नहीं है, ना ही कोई खास डिस्कशन यहाँ पर किया है। मतलब यहाँ पर यूक्रेन और रशिया का सीज फायर तो छोड़ो, कुछ बात यहाँ पर निकला ही नहीं है ठीक तरीके से, ये बात आप समझ लो। ट्रम्प सेड ही विल नाउ टॉक विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, जो उनके यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ वो बात करेंगे, वी जेलेंस्की से, एंड नाटो लीडर से भी वो बात करेंगे कि आगे क्या करना है। मतलब वही बात है कि पुतिन के सामने ट्रम्प का कुछ भी नहीं चला है, इसलिए अभी ट्रम्प सीधा यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की उनसे बात करेंगे और नाटो के जो बहुत सारे अलग अलग लीडर है उनसे बात करेंगे, बिकॉज पुतिन उनके सामने बिल्कुल भी झुके नहीं है, ना ही इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ डिटेल में उन्होंने बात की है। मतलब रशिया वही करेगा जो उनको करना है। ये पर्टिकुलर पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मार्केट के लिए कि यहाँ पर अमेरिका का कुछ भी नहीं चला है, ट्रम्प का कुछ भी नहीं चला है। रशिया ने अपना पर्टिकुलरली पावर यहाँ पर दिखा कर रखा है कि वो चाहिए वही करेंगे, ये बात यहाँ पर क्लियर है। तो पूरे मीटिंग में ये पहला पॉइंट मुझे नजर आ रहा है जो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, लेकिन ये अमेरिका के लिए बैड न्यूज़ है, रशिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और जो देश रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं और जो रशिया जिन देशों को सपोर्ट कर रहा है, ये उन सब के लिए कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते हो पॉजिटिव एक न्यूज़ की तरह ट्रिगर करने का काम करेगी। उसके अलावा कोई भी डील यहाँ पर नहीं बनी है। ट्रम्प सेड द मीटिंग वॉज मीनिंगफुल एंड मेड सम प्रोग्रेस बट ही स्ट्रेस देयर इज नो डील अंटिल देयर इज अ डील। तो डील के बारे में इन शॉर्ट यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलरली चीज़ डिस्कस की गई नहीं है। तो एक और मीनिंगलेस पॉइंट आपको इस मीटिंग का देखने को मिलेगा, इन्विटेशन टू मॉस्को। मॉस्को आपको पता होगा रशिया में आपको देखने को मिलेगा। तो एट द एंड ऑफ मीटिंग पुतिन ने इन्वाइट किया ट्रम्प को विजिट करने के लिए मॉस्को। ट्रम्प कॉल्ड द आइडिया इंटरेस्टिंग। ट्रम्प ने डेफिनेटली इसको बोला है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सेड इट्स अ पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं बोला कि ट्रम्प भी के आएंगे, पॉसिबिलिटी बोला है। थ्रू दो ही एडमिटेड सम पीपल मे क्रिटिसाइज हिम फॉर इट। मतलब अगर वो वहाँ पर आ भी गए मॉस्को में, अगर आ भी गए फ्यूचर में, तो हो सकता है उनको काफ़ी अच्छा खासा क्रिटिसिजन झेलना पड़े, बिकॉज आजकल उन्होंने क्या क्या चीज़ें की है पूरी दुनिया को सबको पता है। तो ये भी कोई खास पॉइंट आपको नज़र नहीं आएगा, अगर जाएंगे तब उसके बारे में तभी बात करेंगे। लेकिन अभी का ग्लोबल ऑर्डर के हिसाब से ये वाला पॉइंट भी कोई बहुत बड़ा पॉइंट नज़र नहीं आएगा। तो अब तक जितने भी पॉइंट हमने देखे 8, उसमें सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जो काफ़ी पावरफुल पॉइंट दिख रहा है, जिसमें रशिया ट्रम्प के सामने बिल्कुल भी झुका नहीं है। रशिया ने क्लियरली बोला है जो उनको करना है वो वही कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पुतिन थैंक्स ट्रम्प, ये वाला एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। पुतिन थैंक ट्रम्प फॉर द फ्रेंडली टोन ऑफ द टॉक। मतलब देखिए एक बात तो यहाँ पर क्लियर है, जो भी इन दोनों के बीच में कल के दिन बातचीत हुई है वो एक प्रॉपर मैनर से हुई है, एग्रेसिव टॉक बिल्कुल भी हुआ नहीं है। फ्रेंडली टोन में बात किया, मतलब एक नॉर्मल तरीके से बात किया। ये मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव बात पूरी दुनिया भर के मार्केट के लिए आपको नजर आ सकती है। बिकॉज अगर कोई भी काफ़ी एग्रेसिवली एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जो बोलना बात होती है ना, वैसा होता तो प्रॉब्लम हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर
क्लियरली पुतिन ने ट्रम्प को थैंक भी बोला है कि एक फ्रेंडली टोन से यहाँ पर बात करके रखा है। ही प्रेस ट्रम्प एज अ लीडर हु नो एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स टू अचीव। ही सेड यूएस एंड रशिया शुड रिटर्न टू कोऑपरेशन। ये पर्टिकुलर चीज़ उन्होंने बोली है, तो ये भी ओके टाइप का पॉइंट है, कोई बहुत बड़ा ट्रिगर करने वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन बस एक हल्का सा मैसेज है दुनिया के लिए कि दोनों जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने शांति से यहाँ पर अपना बात एक दूसरे के सामने रखा है। यूक्रेन एंड यूरोप वेयर नॉट इंक्लूडेड। अब देखिए, नाइदर जेलेंस्की नॉर यूरोपियन लीडर्स वेयर इन्वॉल्व इन दिस अलास्का टॉक। मुझे अब समझ में नहीं आता ये वाला पॉइंट एक्चुअली मीटिंग में रखा है क्यों है, बिकॉज अगर ट्रम्प और पुतिन मिल रहे हैं तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का ये यूक्रेन का कोई कनेक्शन होना ही नहीं चाहिए था। तो वैसे भी यही बात इन्होंने बोली है कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर मीटिंग में जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है और यूरोपियन लीडर्स है वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे अलास्का के टॉक में। लेटर मतलब कुछ समय के बाद वीडियो में जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को अभी शांति चाहिए, पीस चाहिए, और उन्होंने मॉस्को को मतलब रशिया को क्रिटिसाइज भी किया है कि वो कोई भी साइन शो नहीं कर रहे वॉर एंड करने का, लड़ाई एंड करने का। ही ऑल्सो सेड ही एक्सपेक्ट द यूएस टू टेक अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। और यहाँ पर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, इन्होंने ये भी बोला है अमेरिका को, या फिर वो मानकर भी चल रहे कि कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन वो अगेंस्ट रशिया यहाँ पर ले, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ऐसा कुछ भी निकलता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब इन द एंड ये पहले 10 पॉइंट समझने के बाद, पढ़ने के बाद आपको इतना तो आपको अंदाजा आ ही चुका होगा कि आपका ये मतलब जो वर्चस्व मीटिंग का अगर किसी एक का बहुत ज़्यादा था वो था पुतिन का, ट्रम्प का नहीं। बिकॉज जो पर्टिकुलर ट्रम्प के सामने चैलेंजेस थे, यूक्रेन का पर्टिकुलर पॉइंट रखना, यूरोपियन यूनियन का पॉइंट रखना और पुतिन को एग्री करना सीज फायर के लिए या एटलीस्ट कुछ प्रॉमिस शो करना, वैसा कुछ भी होता हुआ देखने को नहीं मिला है। अब देखिए ट्रम्प का व्यू यहाँ पर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैटर करता है हम लोगों के लिए भी, बिकॉज इंडिया ने ही रशिया से बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर क्या किया, ऑयल इंपोर्ट करके रखा है। तो देखिए ट्रम्प इज नोन फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग थ्रेट्स बट दिस टाइम ही इज बीइंग केयरफुल। अब देखिए ट्रम्प का व्यू रशिया से तेल खरीदने के ऊपर क्या है उसका हम बात कर रहे हैं। तो ही सेड ही इज नॉट करंटली प्लानिंग टू पुट टैरिफ ऑन कंट्रीज दैट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। अभी के टाइम रशिया से जो लोग तेल खरीद रहे हैं उनके ऊपर और भी टैरिफ लगाने का प्लान अभी भी ट्रम्प का नहीं नजर आ रहा। मतलब अब तक जितना हुआ वो हो गया, लेकिन अभी और टैरिफ वहां पर उनके ऊपर लगाना, सैंक्शन लगाना, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना, अब तक ऐसा कुछ प्लान नजर नहीं आ रहा। लेकिन ही में कंसिडर दिस इन 2-3 वीक, मतलब अगले 2 से लेकर 3 हफ्ते में इसके ऊपर भी ट्रम्प विचार कर सकते हैं। ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट भी इस मीटिंग से बाहर निकल कर आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमारा कंट्री भी इन्वॉल्व है, बिकॉज हम भी रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, अब सबको पता ही है। तो अगले 2-3 हफ्ते में इसके ऊपर भी एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि ट्रम्प और टैरिफ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। किस पे, हम पे, मतलब जितने भी देश रशिया से तेल खरीद रहे हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है। मीटिंग विथ पुतिन वेंट वेल आफ्टर मीटिंग रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, ट्रम्प सेट मीटिंग वॉज गुड, मतलब वही मीटिंग ठीक ठाक था, ये सब इन्होंने बोला है। बिकॉज ऑफ दिस ही इज नॉट टेकिंग इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट कंट्री ट्रेडिंग विद रशिया। बिकॉज अब ये मीटिंग हो गया है, काफ़ी अच्छा हुआ है, इसके लिए अभी वो कोई भी एक्शन उन देशों के खिलाफ नहीं ले रहे जो रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें हमारा देश भी शामिल है। तो ये हमारे मार्केट के लिए एक राहत की बात हो सकती है, ठीक है, थोड़ा सा राहत की बात हो सकती है, बिकॉज अभी कोई भी एक्शन अभी के टाइम फटाफट नहीं होगा। ये वाला एटलीस्ट इन्होंने एक क्लैरिटी दे दिया है। बस याद रखना क्रूड ऑयल के ऊपर या ऑयल के ऊपर अगले 2-3 हफ्ते में कोई ना कोई क्लैरिटी निकल कर आ जाएगी कि टैरिफ अगर लगता भी है तो कितना लगेगा या नहीं लगेगा या कैंसिल भी होगा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अब देखिए एक और आखिरी 13वां पॉइंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंडिंग द यूक्रेन वॉर। ये वाला पॉइंट एकदम ध्यान से रखना, तभी आपको समझेगा ट्रम्प का कुछ भी नहीं चला है पुतिन के सामने। ट्रम्प सेड दैट यूक्रेन इटसेल्फ मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंड द वॉर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब भाई साहब पुतिन ने कुछ ना कुछ तो अमेरिका को बोला होगा, क्योंकि अमेरिका यानी ट्रम्प डायरेक्टली ऐसा कैसे बोल सकते, खास करके अपने यूक्रेनियन दोस्त को या यूक्रेन को या यूरोपियन यूनियन को। इन्होंने क्लियरली बोला है यूक्रेन को खुद को अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ये वॉर खत्म करने की जो उनकी रशिया के साथ चल रही है। इतना ही नहीं, आप देखिए ही एडवाइज यूक्रेन प्रेसिडेंट टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बोला है कि भाई साहब कॉम्प्रोमाइज कर लो
सिंस रशिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग पावर, रशिया एक मजबूत पावर है और यूक्रेन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि कल के मीटिंग में भले ही वो ऑफिशियली कुछ बात बाहर नहीं आई है, लेकिन पुतिन ने कुछ ना कुछ तो ट्रम्प के सामने ऐसा धमाका कर दिया है कि ट्रम्प भी मानने को तैयार हो चुके हैं कि अगर रशिया यूक्रेन में किसी को यहाँ पर सरेंडर करना होगा या पीछे हटना होगा कि हम वॉर रुकने को तैयार है, तो वो रशिया नहीं, वो यूक्रेन होगा। और उन्होंने क्लियरली बोला है कि रशिया स्ट्रॉन्ग पावर है, यूक्रेन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करना है तो यहाँ पर यूक्रेन को करना पड़ेगा, रशिया को नहीं। ये बात भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो यह सजेस्ट करता है ट्रम्प चाहते हैं कि यूक्रेन एक्सेप्ट कर रहे, रशिया का पावर उस रीजन में काफी ज्यादा है जहां पर वो बिल्कुल भी उनके सामने लड़ नहीं सकते। इट्स ऑल्सो बीन एज अ मैसेज टू यूरोपियन कंट्रीज दैट आर सपोर्टिंग यूक्रेन। ये मैसेज उन सारे कंट्रीज को भी जाता है, इसमें नाटो आप बोल सकते हो, बिकॉज वहां पर आई थिंक 32 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे यूरोप के जो उस पर्टिकुलर इसमें प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज उन सारे यूरोपियन कंट्रीज को भी जाता है जो यूक्रेन को इस वॉर में सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें एकदम क्लियर कट यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है, चुपचाप कॉम्प्रोमाइज कर लो, बिकॉज वो रीजन में रशिया का काफी स्ट्रॉन्ग पावर है, उनको वहां से हिलाना या उनको वहां से हटाना मुश्किल नहीं बल्कि शायद से नामुमकिन साबित हो सकता है। तो देखिए ये सारे के सारे पूरे 15 माफ कीजिएगा 13 के 13 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, इसमें से मैक्सिमम 75 to 80% पॉइंट तो काफ़ी बकवास है, बिकॉज उसमें कुछ दम ही नहीं है। ये मीटिंग लगी नहीं रही थी, वो पॉइंट की सबसे सर्कस लग रहा था। लेकिन 3-4 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका मैटर, जिसका कनेक्शन इंडिया में और वर्ल्ड मार्केट में कहीं ना कहीं हो सकता है। खास करके जो हमारा तेल का कनेक्शन अभी रशिया के साथ बना हुआ है और उसके ऊपर अगले 2-3 हफ्ते में क्या क्लैरिटी आएगी, इसके ऊपर भी हमारी नज़रें बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं 2-3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग से निकले, लेकिन बाकी मैक्सिमम पॉइंट काफ़ी बकवास थे, सर्कस टाइप थे। ऐसा अगर आप बोलोगे तो कुछ गलत नहीं होगा, मुझे तो एटलीस्ट वही लगता है। इन शॉर्ट जितना बड़ा हाइप क्रिएट किया गया था मीटिंग का, वैसा बिल्कुल भी होता हुआ देखने को नहीं मिला है। मैक्सिमम चीज़ें तो मीटिंग में डिस्कस हुई नहीं है, ये चीज़ भी हमको यहाँ पर समझ कर रखनी चाहिए। तो ओवरऑल यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।